वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका। आज देख रहे हैं नया टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। इससे पहले हमने देखा था कोलोइडल सॉल्यूशन का प्योरिफिकेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमने देखना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस की, जो वहाँ पर कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से सॉल्यूशंस में कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दिखती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहली प्रॉपर्टी है का हेट्रोजिनस नेचर। अब आप जानते हैं कि जो जनरली जो ट्रू सॉल्यूशंस होता है वो क्या होता है, होमोजेनस नेचर का होता है। लेकिन जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, हेट्रोजिनस नेचर का होता है। यहाँ पर आप जानते हैं दो फेज होती हैं यहाँ पर, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, जहाँ पर भी दो फेज दिखती हैं या एक से ज़्यादा फेज दिख जाते हैं तो वहाँ पर हम बोलते हैं हेट्रोजिनस नेचर। लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन है, जैसे आपको ट्रू सॉल्यूशन सपोज अगर आप वाटर और शुगर का सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर डिजॉल्व होने के बाद शुगर आपको कैसा दिखता है, जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनस दिखता है। ठीक है, एक ही फेज में दिखता है। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, दो फेज होते हैं, डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्सन मीडियम। जैसे आप देखते हैं मिल्क क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका मिल्क है, मिल्क में क्या है, वाटर और क्या है, मिल्क प्रोटीन। ठीक है, तो वहाँ पर जो मिल्क प्रोटीन है, केसिन प्रोटीन, वो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं, और जो वाटर है डिस्पर्सन मीडियम है। ठीक है, तो दो फेज होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन में। सेकेंड यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टेबल नेचर। हमने बताया था कोलोइडल सॉल्यूशन स्पेशली लायोफिलिक सॉल्यूशन, लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता था, स्टेबल नेचर का होता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो डिस्पर्स फेज है डीपी और डिस्पर्सन मीडियम डीएम से हम दिखा सकते हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती थी। ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल डिस्पर्स फेज को स्ट्रांगली होल्ड करके रखते थे, इसलिए हम बोलते थे ये काफ़ी स्टेबल नेचर का है। ठीक है, तो ये याद रखना, जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, या कोलोइडल सॉल्यूशन काफ़ी स्टेबल होता है। और एक उसका और दूसरा रीज़न भी है, एक तो डिस्पर्सन मीडियम के साथ अगर अच्छा इंटरेक्शन है डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स का, तब भी स्टेबिलिटी मिलेगी, जो कि लायोफिलिक के केस में होता है। अगर जो पार्टिकल्स हैं कोलोइडल पार्टिकल्स, उसमें क्या है, जो मोशन है पार्टिकल्स में वो काफ़ी तेज़ है। ठीक है, एक स्टेट ऑफ मोशन में है, तो तब भी उनको क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, सेटल नहीं होंगे। सेटल का मतलब है कि अगर उनका मोशन कम हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, बॉटम पर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या रहते हैं, लगातार कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं, इसलिए उनको भी स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी फिल्टरेबिलिटी की बात करें, किस फिल्टर पेपर से ये पास हो जाता है और किससे नहीं होता है, तो मैंने आपको बताया था कोलोइडल सॉल्यूशन नॉर्मल फिल्टर पेपर या ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से इसके पार्टिकल इजीली पास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर इनका रेंज है। लेकिन जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसमें जो उसमें जो पोर साइज होता है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है, तो आसानी से पास हो जाएंगे। लेकिन जो बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन है या बायोलॉजिकल फिल्टर पेपर है, या उसको हमने आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज किया था, उससे पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जिन्हें हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर या पार्चमेंट पेपर कहते थे, उनका जो पोर साइज होता है वो स्मॉलर होता है, तो उस फिल्टर पेपर से ये पास नहीं हो पाएंगे। ये याद रखना, जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखनी है हमने। अब जानते हैं, अब हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी वजह से आती थी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती थी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। तो जैसे कौन कौन से आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखा था, आपने देखा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसी तरह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थे, सारे किस पर डिपेंड कर रहे थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे। अगर हम देखें कोलोइडल पार्टिकल्स और ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स हैं उनको कंपेयर करें एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, तो किसके पार्टिकल्स ज़्यादा आएंगे, इसमें हम देखेंगे ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे इन कंपेयर टू कोलोइडल पार्टिकल्स। क्योंकि आप जानते हैं कोलोइडल पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स से ग्रेटर होता है।
ठीक है। तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल वो ज़्यादा होंगे, तो ट्रू सॉल्यूशन की जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी ज़्यादा होगी। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन जो है ट्रू सॉल्यूशन से लार्जर होते हैं उनके पार्टिकल, तो इनकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि पर्टिकुलर वॉल्यूम में इनके पार्टिकल कम आएंगे। ठीक है। तो यह हम देखते हैं फॉर अ गिवन कोलोइडल सॉल्व द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन। तो इससे क्या होगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड, जितनी आपने एक्सपेक्ट किया उससे कम ही होगी, क्योंकि पार्टिकल्स लार्जर हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे। तो ये आपने देखा कोलोइडल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखते हैं हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनका कुछ ना कुछ मोशन होगा। तो पहला यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मोमेंट। ठीक है। ब्राउनी एक साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग या उसके अनुसार हम यहाँ पर इस मोशन को नाम देते हैं ब्राउनियन मोमेंट। तो ब्राउनियन मोमेंट क्या है, जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उनका जिगजैग मोशन है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं आपको दिख रहा है जिगजैग मोशन में मूव कर रहे हैं। ठीक है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि डिस्पर्स फेज भी है यहाँ पर और डिस्पर्सन मीडियम भी है। ठीक है। तो जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्सन मीडियम से टकरा रहे हैं। ठीक है। इस तरीके का जिगजैग मोशन आपको दिखेगा। ठीक है। तो यही है ब्राउनियन मोमेंट। द कोलोइडल पार्टिकल्स आर मूविंग एट रैंडम जिगजैग मोशन, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोमेंट। ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द collision of dispersed phase particle with the dispersion medium. The reason for Brownian moment is that the molecules of the dispersion medium are constantly colliding with the particles of dispersed phase. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज में मैकेनिकल में डिफ्यूजन। ठीक है। तो अब डिफ्यूजन हम देखते हैं, कोई भी पार्टिकल्स है उनका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का जो मूवमेंट होता है उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन आप जानते हैं अगर ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स या ट्रू सॉल्यूशंस में जो डिफ्यूजन होता है उससे कंपेयर करने के इनका जो डिफ्यूजन का स्पीड है वो कम होगी। क्यों, क्योंकि इनके पार्टिकल लार्जर है ट्रू सॉल्यूशंस के। ठीक है। द सोल्स पार्टिकल डिफ्यूज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन रीजन, हाउएवर ड्यू टू बिगर साइज दे डिफ्यूज एट अ लेसर स्पीड। ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनसे कम इनका डिफ्यूजन होगा। ठीक है, इनके पार्टिकल्स का। तो डिफ्यूजन में भी याद रखना, हमेशा कभी भी ट्रू सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करने के लिए आ सकता है कि डिफ्यूजन किसका ज़्यादा होगा, कोलोइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स का या ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स का। तो ये याद रखना, बिगर साइज है तो इनका जो डिफ्यूजन है वो स्लो स्पीड में होगा। अब नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन। तो देखो कोलोइडल सॉल्यूशन काफ़ी स्टेबल है। ठीक है। तो स्टेबल है तो इनका जो सेडिमेंटेशन है या सेटल डाउन जो होता है, हम देखते हैं अगर हम इसको सेटल डाउन कराना चाहें तो सेटल डाउन इनका बहुत जल्दी नहीं होता है। ठीक है। स्टेबिलिटी है तो सेटल डाउन होंगे नहीं। ठीक है। तो कोलोइडल पार्टिकल्स सेटल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एट अ वेरी स्लो रेट, बहुत जल्दी ये सेटल डाउन नहीं होंगे, काफ़ी स्टेबल है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये यूज़ होता है सेडिमेंटेशन। दिस फिनोमेना इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है। ये सेडिमेंटेशन से आप किसी भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स का क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, उसमें उस मेथड में यूज़ होता है। तो ये याद रखना, कोलोइडल पार्टिकल का जो सेडिमेंटेशन है वो बहुत जल्दी होगा नहीं, काफ़ी स्लो होगा। ठीक है। तो ये तो हमने देखी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ उनके मूवमेंट्स की वजह से कोलोइडल पार्टिकल्स के। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है। लाइट के इफेक्ट क्या होता है कोलोइडल पार्टिकल से जब लाइट पास कराते हो, तो हमने देखा नहीं। तो क्या होता है, अगर आप ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स देखें उनका साइज़ क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है। लेस देन 1 नैनोमीटर होता है कोलोइडल पार्टिकल्स, ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स का। और जो कोलोइडल पार्टिकल्स होता है उनका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। तो जब आप क्या कराते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स से आप लाइट पास कराते हैं, तो वहाँ पर कोई भी स्कैटरिंग नहीं होती लाइट की। क्यों, क्योंकि पार्टिकल का डायमीटर इतना कम है कि स्कैटरिंग हो नहीं पाएगी। लेकिन कोलोइडल पार्टिकल्स का जो डायमीटर है या साइज हम देखते हैं 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, तो इतना तो उसका साइज़ है ही कि वो जो लाइट पास करा रहे हैं उसकी स्कैटरिंग कर दे। ठीक है। तो यहाँ पर से हमें आप बोल सकते हो कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो लाइट की स्कैटरिंग करते हैं। ठीक है। तो स्कैटरिंग को ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। टिंडल एक साइंटिस्ट है, तो क्या बोलते हैं, व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ सोल इट्स पाथ बिकम विजिबल बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स। तो क्या होता है, देखो यहाँ पर, ये देख रहे हो आप टिंडल इफेक्ट, इसमें
तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन में आप देख रहे हो यहाँ पर जो पार्टिकल था आपने लाइट पास कराएगी, ठीक है। यहाँ पर आपने यहाँ से लाइट पास कराई, तो यहाँ पर आपने क्या रखा, प्रिज्म रखा हुआ है या कोई लेंस रखा हुआ है, लेंस से क्या हुआ, लाइट एक स्लिट से पास करी, फिर उसके बाद फिर से लेंस है, तो लेंस से आप लाइट गई है, तो लाइट जाने पर क्या हुआ है, यहाँ पर पार्टिकल से टकराई, ठीक है। अब पार्टिकल का साइज़ इतना है ही कि ये स्कैटरिंग कर देगा, ठीक है। तो स्कैटरिंग कर दी लाइट ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइट की स्कैटरिंग होगी, ठीक है, यहाँ को भी होगी। तो यहाँ पर से आप देख रहे हैं एक पाथ लाइट ने ट्रेवल किया, एक पाथ आपको विजिबल दिख रहा है, एक पाथ ये है और एक पाथ यहाँ से ऐसे भी दिख रहा है। तो इस पाथ को ही बोलते हैं, जो इल्यूमिनेटेड पाथ है इसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल कोन बन रहा है, ठीक है। एक कोन बन रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल कोन बोलते हैं। तो इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल से ही, ठीक है। तो ये याद रखना, यही है टिंडल इफेक्ट। जब आप कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल से लाइट पास कराते हो तो वहाँ से उस लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है, ठीक है, और वहाँ से जो पाथ इल्यूमिनेटेड होता है उस एक कोन की तरफ विजिबल होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल कोन हो गया, ठीक है। तो ये हमने देखे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। लंबा टॉपिक है, उसको सेपरेटली देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।